हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। और इसमें हम लोग आज शुरू करेंगे पहला पार्ट। तो शुरू करते हैं चैप्टर। और चैप्टर का पहला टॉपिक है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कहते किसको हैं? तो वेरिएबल्स हम लोग वैसे सिंबल को बोलते हैं जिसके वैल्यूज फिक्स्ड नहीं हो, मतलब कि उसके अलग अलग वैल्यूज हो सकते हो। जैसे कि सपोज करो कि x हो सकता है, एक क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करें x कंटेनिंग क्वेश्चंस को, तो इसमें x का वैल्यू 5 आए। हो सकता है अगले क्वेश्चन में x का वैल्यू 6 आए। तो ये x का वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, जिसकी वजह से इसे वेरिएबल कहा जाता है। तो x y z ये जो इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, इसको हम लोग वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। अब कुछ कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? तो कांस्टेंट वैसे सिंबल को बोलते हैं जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, जैसे कि 3, -5, 7/2 एटसेट्रा। ये कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कांस्टेंट कहलाते हैं। अगला है एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं? वेरिएबल्स और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को, जिसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी किए गए हों, एक्सप्रेशंस कहे जाते हैं। जैसे 3x + 5, यहाँ पर 3 और x के बीच में कुछ नहीं, यानी मल्टीप्लाई है, और 5 यहाँ पर एडिशन में है, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया। इसके अलावा 5x² - 7/2x -√3, ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो इसको हम लोग एक्सप्रेशन बोलें या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लगभग सेम चीज़ है। तो अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे, अपने चैप्टर के नाम पे। चैप्टर का नाम क्या था? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है? तो अभी हम लोग सिर्फ पहचानना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहचानने का तरीका क्या है? किसी भी एक्सप्रेशन में हम लोग वेरिएबल के पावर को देखेंगे। पावर, तो अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर माइनस में हो तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर कोई वेरिएबल बटे के नीचे हो तो भी ये वेरिएबल नहीं होगा। अगर कोई तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर कोई वेरिएबल रूट के अंदर हो तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। और अगर किसी वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में हो तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल हमें याद रखना है कि किसी एक्सप्रेशन में जब वेरिएबल का पावर ना तो माइनस होना चाहिए, ना ही वो वेरिएबल डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ना ही वो वेरिएबल रूट के अंदर होना चाहिए, और ना ही वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन होना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में कहें कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव नहीं हो। नेगेटिव नहीं हो यानी कि 0 हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, ऐसा चलेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होने चाहिए, और साथ ही साथ इंटीजर होने चाहिए। तो पॉलिनोमियल वैसे एक्सप्रेशंस को बोलेंगे जिसमें वेरिएबल के पावर नेगेटिव नहीं हो और वो फ्रैक्शन में भी नहीं हो। ये सारे के सारे ये चारों पॉलिनोमियल नहीं है, और यहाँ पर ये 2 पॉलिनोमियल है। या अगर हम लोग और भी एग्जांपल लें, x³ - √3x, ये सब पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ तो रूट है, तो रूट के अंदर तो 3 है, x तो रूट के अंदर है नहीं, x वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर वेरिएबल रूट के बाहर है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। कोफिशिएंट समझने के लिए हम यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखे हैं। अब कोफिशिएंट कहते किसको हैं? तो कोफिशिएंट किसका? कौन से वेरिएबल का? तो अगर हम लोग x3 के कोफिशिएंट की बात, x³ के कोफिशिएंट की बात करें, तो x³ में कितना से मल्टीप्लाई हुआ है? जितना से मल्टीप्लाई हुआ है x³ का वही कोफिशिएंट है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखें कोफिशिएंट ऑफ x³, तो ये x³ में कितना से मल्टीप्लाई हुआ? 4 से, यानी कि x³ का कोफिशिएंट हो जाएगा 4। ठीक वैसे ही अगर हम लोग ये जानना चाहें कि कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट x² में कितना से मल्टीप्लाई हुआ? 3 से? नहीं, 3 को अकेले नहीं बल्कि इसके साइन के साथ लेंगे, यानी कि -3। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट हो गया -3। ठीक वैसे ही x का कोफिशिएंट हो गया +3, और ये जो -7 है वो क्या है? तो वो है एक कांस्टेंट टर्म। अगर हम लोग यहाँ पर दूसरे पॉलिनोमियल की बात करें,
जैसे यहाँ पर हम लोग दूसरा पॉलिनोमियल ले रहे हैं, ये रहा एक दूसरा पॉलिनोमियल जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, तो 5/2। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर में 5/2 से मल्टीप्लाई हुआ है। अगर हम एक्स के कोएफिशिएंट की बात करें तो एक्स में कितना से मल्टीप्लाई हुआ, -√7 से। हम लोग साइन को नहीं छोड़ेंगे, -√7 से। और यहाँ पर ये जो 3/91 है, ये है एक कांस्टेंट टर्म। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये डिग्री किसे कहते हैं? तो डिग्री जब भी हम बात करेंगे तो वो किसी न किसी पॉलिनोमियल का होता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक दो पॉलिनोमियल लिखते हैं और उसके सहारे हम लोग डिग्री को समझेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉलिनोमियल है 3x + 9। तो डिग्री कहते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसके हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x और x का पावर है कितना? यहाँ पर तो x का पावर कुछ है ही नहीं। जब कुछ नहीं है इसका मतलब पावर 1 है। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया? इसका डिग्री हो गया 1। अगर हम दूसरे पॉलिनोमियल की बात करें, जैसे कि 5y² - 7/3y + 11/2, अगर हम इसके डिग्री की बात करें तो इसमें वेरिएबल यहाँ पर y है और यहाँ पर y, यहाँ पर y दो जगह है। तो अब हम किसके पावर को कंसीडर करेंगे? यहाँ पर y का पावर कुछ नहीं यानी 1 है और यहाँ पर y का पावर 2 है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने सीखा कि डिग्री हम लोग किसको बोलते हैं? किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को। यहाँ पर y का पावर 1 है और यहाँ y का पावर 2 है। तो चूंकि ये 2 1 से बड़ा है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 2। ठीक वैसे ही अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, जैसे √74 - 3/2t³ + 7/9t²। अगर हम इस पॉलिनोमियल के डिग्री की बात करें तो यहाँ पर वेरिएबल है t, तीन जगह पे ये t है। यहाँ पर t का पावर 2, यहाँ t का पावर 3, यहाँ t का पावर 4। तो डिग्री किसको बोलेंगे? t के हाईएस्ट पावर को, जो कि 4 है। तो डिग्री हो गया 4। अब हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल के नाम की। तो पॉलिनोमियल, यहाँ पर ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल का पावर 1 है और ये वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसका डिग्री 1 है। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड नंबर पे ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि इसका डिग्री हो गया 2। तो 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक वैसे ही ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 3 है। तो वैसे पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यहाँ लास्ट में ये जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 है, इसका मतलब कि इसका डिग्री हुआ 4। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 हो उसे हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से ये सारे के सारे नाम हुए डिग्री पे आधारित, यानी कि वैसा पॉलिनोमियल जिसके डिग्री अलग अलग हैं तो उनको हम लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। अब फिर से हम लोग पॉलिनोमियल के अलग अलग नाम जानेंगे, लेकिन इस बार वो नाम डिग्री पे नहीं बल्कि नंबर ऑफ टर्म्स पे आधारित होगा। यानी कि अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे कि यहाँ पर 2x, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 हुआ। अब चूंकि एक ही टर्म है इसीलिए इसका नाम पड़ा मोनोमियल। मोनोमियल वैसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म्स हो। इसके अलावा अगर किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हैं तो वैसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। यहां पर हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिग्री क्या है। यहाँ पहले पॉलिनोमियल में डिग्री 1 था और यहाँ भी डिग्री 1 ही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिग्री को कंसीडर नहीं कर रहे हैं बल्कि नंबर ऑफ टर्म्स को कंसीडर कर रहे हैं। और नंबर ऑफ टर्म्स के ही आधार पे पॉलिनोमियल के नाम अलग अलग यहाँ पर हम लोग बोलेंगे। इसके अलावा अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हों तो वैसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हों उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल।
तो ये सारे के सारे नाम हो गए वैसे पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ टर्म्स पे आधारित हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस से पॉलिनोमियल को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। तो इसमें हमारे पास 5 सवाल है, इसमें से हमको बताना है कि कौन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं। तो चलो पहले की बात करते हैं। पॉलिनोमियल के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पॉलिनोमियल हम लोग वैसे एक्सप्रेशंस को बोलते हैं जिसमें किसी वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। यहाँ पर वेरिएबल है, हम लोग सिर्फ वेरिएबल के पावर को ही चेक करेंगे और कुछ भी चेक नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो x है वेरिएबल है और इसका पावर 3 जो कि एक इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है। एक और वेरिएबल दूसरे टर्म में है x, इसका पावर कुछ नहीं यानी 1 है, यानी कि ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब कि पहला जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है। दूसरे सवाल की तरफ चलें तो यहाँ पर y वेरिएबल है और इसका पावर 2 है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पर 2 रूट के अंदर है, लेकिन रूट के अंदर 2 है, y नहीं। वेरिएबल रूट के बाहर है और इसका पावर 1 हो गया, यानी कि ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर हुआ इसका पावर। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा एक पॉलिनोमियल होगा एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तीसरा सवाल, यहाँ पर x रूट के अंदर है और हम लोगों ने क्या पढ़ा था शुरू में इस वीडियो की शुरुआत में कि कोई भी वेरिएबल अगर रूट के अंदर है तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल नहीं है। चौथा सवाल, -13, इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। अब हम लोग इसको डिसाइड कैसे करेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं? क्योंकि अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में वैसे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहा गया है जिसमें वेरिएबल के पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, और इसमें तो कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे करते हैं सिंप्लीफाई करके, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हम लोग -13 को -13 × 1 कर सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर इतना ही आएगा। अब हम 1 के जगह पर x⁻⁴ कर देते हैं, क्योंकि दुनिया में किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है। अब वेरिएबल आ गया और जो वेरिएबल आया उसका पावर कितना है? 0। तो 0 क्या एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है? तो ये नेगेटिव नहीं है और इंटीजर भी है। इसका मतलब कि ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ, यानी कि -13 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। लास्ट में 1/x -√3, यहाँ पर x बटे के नीचे है, यानी कि अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x⁻⁻1 और -√3। 3 रूट के अंदर है, उसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग वेरिएबल को चेक करेंगे, किसी नंबर को नहीं। और ये जो वेरिएबल है उसका पावर यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर आ गया, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमको इसमें दोनों पॉलिनोमियल के नाम बताने हैं। तो चलो पहले सवाल की तरफ चलें। तो ये जो पॉलिनोमियल इसका नाम क्या होगा? तो नाम तो इसके 2 हो सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, डिग्री के आधार पर अलग नाम और नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर अलग नाम। तो इसका डिग्री वेरिएबल का मैक्सिमम पावर डिग्री कहलाता है, यहाँ x का पावर 3 है, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल तो हुआ ही, साथ ही साथ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं। इसका ये मतलब हुआ कि इस पॉलिनोमियल का नाम हो जाएगा बाइनोमियल। तो यहाँ पर अगर हम दोनों नाम को एक साथ बोलें तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग क्यूबिक बाइनोमियल बोलेंगे। दूसरे सवाल की तरफ चलें तो इसमें x का हाईएस्ट पावर 2 है। जैसे ही ये हाईएस्ट पावर 2 हुआ, इसका मतलब कि ये हो गया क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1, 2 और 3। तो ये क्वाड्रेटिक और 3 टर्म है, इसलिए ट्राइनोमियल। अब अगर हम लोग एक और क्वेश्चन देखें, जैसे कि 2x² - 5x + 7x + 3x²। अब इसमें हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि ये किस तरह का पॉलिनोमियल है? तो अगर हम लोग डिग्री की बात करें तो डिग्री x का हाईएस्ट पावर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, तो हम इस x को कंसीडर करेंगे कि इस x को? सबसे पहले तो हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लें। क्यों? क्योंकि वैसे तो अगर डिग्री की बात करें तो यहाँ पर डिग्री इसका भी 2, इसका भी 2, दोनों में से किसी का भी अगर हम लोग डिग्री बोल दें कि चलो ये डिग्री 2 है, इसलिए इसका नाम हुआ क्वाड्रेटिक। और अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे चेक करें तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 टर्म्स हैं। लेकिन अगर हम टर्म्स को ध्यान से देखें तो इसमें 2x² और 3x² ये दोनों लाइक टर्म्स हैं।
साथ ही साथ ये 5 -5x और 7x ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2x² और 3x² हो गया 5x² और -5x + 7x ये हो गया +2x। सिंप्लीफाई करने के बाद डिग्री 2 आया, इसका मतलब कि ये तो है क्वाड्रेटिक ही। तो क्वाड्रेटिक हम लोग पहले नहीं लिख के पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्वाड्रेटिक। और चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स 2 है इसीलिए इसका नाम हो गया बाइनोमियल। तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल हो गया क्वाड्रेटिक बाइनोमियल।